मेरे भारतवासी भाइयों और मेरे मित्र लोग, मैंने कल भी एक वीडियो बना के कहा था और आज फिर बता रहा हूँ कि मेरा पैतृक गांव पल्ला पाली पल्ला पड़ता है, जो गौतम बुद्ध नगर और तहसील दादरी में है। मैं कर्म प्रधान भी ब्राह्मण हूँ और भाग प्रधान भी ब्राह्मण हूँ। यह तो मेरी पहचान है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे देश में आग लग रही है, वैसे तो जो मैं बोलूँगा और जो मैं कहूँगा और जिन्हें मैं सुनाऊँगा, शायद मैं उनके पैर की धूल भी नहीं मानता अपने को, क्योंकि मुझे जितना ज्ञान दिया है वो मेरे गुरु का है और उसी प्रसाद को मैं इसमें अपने भारत देश में बांटना चाहता हूँ। और अब जो राड जो हमारे देश में जहर फैल रहा है, वो कुछ लोगन की वजह से, पहले मैं उसे समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे बोल के अंदर अपनी कोई ज्ञान नहीं होता। बोल में टोल मारा रामलाल ने तो श्यामलाल धोरे पहुंच गई, श्यामलाल ने टोल मारा तो कल्लू के धोरे पहुंच गई, कल्लू ने टोल मारा तो बल्लू के धोरे पहुंच गई। जो आदमी कुछ हमारे भाई भारत में ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते और वो बहकाए में आ जाए, उसमें बड़ी सोच समझने की बात है कि ये जहर जो भारत में पूरा विशाल भारत में ये गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जाता। क्यों कि मैं एटा से लेके चलूँगा, जो यादव बेनाम ब्राह्मणन में हुई, ये कहीं से भी सही नहीं है, किसी भी उससे सही नहीं है। जब मैं आगे बताऊंगा क्यों। और हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं गांव के, वो इसको पल्ला झाड़ नहीं सकते। वो बच्चे थे, क्या वो बच्चे थे तो जब कर रहे हैं इस कौतक को, इस कृति को, तो वहाँ कोई भी समझदार आदमी नहीं था। मैं मानता हूँ किसी ने ऐब करा, कुछ हो गया, तो हमारी भारत सरकार का संविधान है जिसमें सभी को न्याय मिलता है, उसके माध्यम से उनको दंडित करना चाहिए था। अब मैं उन लोगों के पास पहुंचता हूं, कुछ हमारे ब्राह्मण भाई और कुछ हमारे संत महात्मा से भी मैंने सुना है। मैं शायद उनके पैर की धूल के बराबर अपने को नहीं मानता, लेकिन जो मेरे गुरु ने दिया और बताया उसे जरूर मैं बताऊंगा कि ये कहा गया है कि कोई भी अनुष्ठान वो ब्राह्मण को ही होना चाहिए, और ये लिखा है। ऐसा कहाँ लिखा है? वो ये लिखा है कि विधान पंडित ब्राह्मण होना चाहिए। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो भाग प्रधान ब्राह्मण, और जिसने हमारी ये शास्त्र पढ़ के विद्या सीखी है वो कर्म प्रधान ब्राह्मण है। ऐसा कहीं से भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं करे? मैं तो कहता हूँ किसी भी पंथ का आदमी और कोई भी अनुष्ठान कर सकता है। हाँ, उसमें यह तो जरूर है कि कुछ नियम होते हैं। जब वो नियम उन्होंने पालन कर लिया, अपने मन को थाम लिया, हर ऐब से दूर हो गया और वेद पार्टी बन गया, तो इसमें पंथ और जाति तो आने का सवाल ही नहीं है। इसमें ध्यान करो तो व्यास ऋषि भी थे, जो मच्छेद्री उसकी माँ थी, और बहुत से ऋषि, गौतम बुद्ध, गौतम ऋषि जिनकी अहल्या नार थी, वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। और जहाँ वे रहते थे आज शिवलिंग है वहाँ,
जो शिव ने प्रसन्न होकर दिया। मैं इस बात पे अभी नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं इस बात पे जाऊंगा कि उधर तो हम लेके चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाना। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? जातियों में बट के कैसे बनाओगे? जब एक जाटव भाई मेरे घर पे बैठने को अगर उसे बैठना तो दिया नहीं मैंने, तू जाटव है, तो उसे कैसे कह दूँ तू हिंदू राष्ट्र बन जा? ये सोचने की बात है मेरे भाइयों, भारतवासियों। एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, चूँकि मेरी उम्र 76-77 साल है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मेरे मुल्क में, मेरे भारत में, तुम्हारे भारत में जो आग बल रही है, ये नहीं बलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, उनके लिए तो छूट है, जो राजनेता हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, भाई उनका तो अपना धंधा बना हुआ है। वो तुम्हारी बुराई करे, उसकी बुराई करी, तो वो सीट कैसे जीतेंगे? लेकिन हम जनता को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ऐसा गलत है जो हम जातिवाद में बटेंगे तो कैसे इस भारत को सन 47 को जो कह रहे हैं वो बना सकते हैं? नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वैसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरा कोई भी एड्रेस लेकर आ सकता है। मेरे पड़ोस में सभी पंथों के आदमी हैं। मैंने कल भी कहा था, मुझे कोई किसी से ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी है। जाति क्या है? जाति दो हैं कि जो नीच कर्म कर रहा है वो नीच जाति का है, और जो उच्च कर्म कर रहा है वो उच्च जाति का, चाहे वो किसी भी पंथ का है। और उधर मियाँ बीवी की जाति होगी, उधर एक जिन्हें हम हिजड़ा कह देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि एकता में बड़ी अनेकता है। हमारा इतना विशाल भारत है, ये एक होकर चले। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनेता अपने किस्मत को नहीं आजमावे, इस पे भी मैं पीछे जाऊंगा कि आप कितना ही कुछ भी कर लो, जो भाग में लिखा आया है उससे ऊपर नहीं जा सकते। हमारे हाथ में क्या करना है? कर्तव्य। कर्तव्य करना है, फल की इच्छा सोचे तो सही, लेकिन उसे श्रद्धा मत कीजिए। तो ये अनेक जगह देख सकते हो, क्योंकि भाग प्रधान और कर्म प्रधान, मैंने अभी बताया, भाग प्रधान वो आदमी है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो भाग प्रधान है। और भाग प्रधान हो के उसने कोई भी शास्त्र देखा नहीं, तो ब्राह्मण तो है। मैं ये समझता हूँ कि गांव में क्या कोई भी पूरा गांव ब्राह्मण का है, ऐसा पढ़ा लिखा नहीं था जो ये कहता कि भाई ये गलत है, और कहना चाहिए। दूसरा कृत्य जो कल हुआ कही है, कोई ब्राह्मण पीट गिरा, ये भी गलत है। भाई मैं किसी को कुछ कर तो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो खुद बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसे कह सकता हूँ। और मैं शास्त्र का भी ज्ञानी हूँ, उसे भी बताऊँगा। मैं थोड़ा सा सोचने वाले सोचे। हमारे ब्राह्मण भाई ने ये बात छुपा कर रखी, मैं कहना नहीं चाहता था कहीं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिसे जाति बताते हैं, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई वो है, ये नहीं है। ये 12 राशियों में दिए हैं मेरे भाइयों, और इसे बड़े गौर से सुनो, लिख लो कि जो पहली राशि मेष और 5वीं राशि सिंह और 9वीं राशि धनु, ये अग्नि तत्व राशि है, क्षत्रिय वर्ण में है। जब इनमें चंद्रमा होगा तो वो चाहे किसी के भी घर में बच्चा पैदा हो, वो क्षत्रिय वर्ण का अग्नि तत्व होगा जो हमारे शरीर में है। दूसरी, छठी और 10वीं यह पृथ्वी तत्व है और वैश्य वर्ण है, ये राशियों में है।
और ये हमारे ब्राह्मण भाई अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, जो आज तक नहीं बताता कोई। तीसरी मिथुन और 7वीं तुला और 11वीं कुंभ, ये वायु तत्व है और शुद्ध वर्ण की जाती है, चाहे वो ब्राह्मण में भी पैदा हुआ है, वो शुद्ध वर्ण में आता है। ये वर्ण जातियों में नहीं है, ये राशियों में है। और इन्हें कोई उल्टा करता हो तो मैं इसे बताने को तैयार हूँ। चौथी करक, 8वीं वृश्चिक और 12वीं मीन, यह है ब्राह्मण वर्ण की राशि। जल तत्व है। मैं राशि का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। वो करूँगा तो आगे करूँगा, पैसे तो मेरे पास तो जो भगवान का दिया है वो आ जाता और उसमें मैं संतुष्ट भी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तक किसी ब्राह्मण भाई ने ये नहीं बताया कि ये किसी मनुष्य पे धारण नहीं होता, ये जातियों में है। अब वो ब्राह्मण, करक, वृश्चिक, मीन राशि में चंद्रमा है और वो किसी के भी पंथ में बच्चा पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण वर्ण का है। ये वर्ण बनाए जिन्हें आज तक हमारे ब्राह्मण भाई छिपाए बैठे हैं। कोई बात नहीं, अब एक काम तो कर लें अपने ब्राह्मण भाई से और संतों से, जिनकी बात का बड़ा वजन होता है। अरे भैया, आज सब पढ़ लिख लिए, कोई बहकाए में आने वाला नहीं है, तो क्यों बहका रहे हो? अब भाई एक ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता, क्यों नहीं बोल सकता? मैं तो कहता हूँ किसी भी पंथ का आदमी विद्या को प्राप्त कर ले, इस हमारी महाविद्या को, लेकिन उसे संपूर्ण करे, अधूरी नहीं। तो कोई भी आदमी कोई भी अनुष्ठान कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरे गुरु का कहना है। लेकिन ये विद्या सरल नहीं है, ये सरल नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि सरल है तो सरल नहीं है। ये बहुत बड़ा गहरा राज है और बड़ा गहरा ज्ञान है। मैं तो कहता हूँ क्योंकि जब तक कौन सा काम किस समय में वो ऋचा नहीं जानोगे, वो इमृत सिद्ध टाइम को नहीं पहचानोगे, इतने वो कर नहीं सकता। तो ये जो देश में आग बढ़ रही है, ये नहीं बढ़नी चाहिए, इसको समझना चाहिए हमारे देशवासी को। और यह मैं कोई मशहूर आदमी नहीं हूँ, ना किसी पॉलिटिक्स में हूँ, ना किसी ऊंचे पद में हूँ, ना किसी भी जगह हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर आग जरूर लग रही है कि पूरे भारत में एक जातिवाद का हवा खड़ा कर रखा है। पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भाई? कहना चाहिए। जाति कौन है? एक तो ब्राह्मण है और वो इतना गंदा है कि हाथ भी सन रहे हैं। अरे कोई और पंथ का नीच, जिसे नीच कहते हो तुम, वो बहुत साफ सुथरा है, तो उसमें क्या हो गया? वो भी मनुष्य है, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक ही रास्ते से आया है। अगर कोई दूसरे रास्ते से आया हो तो मुझे बता दो, तो नीच कैसे होगा भैया? नहीं, मैं तो नहीं मानता। और इनके सबूत दे सकता हूँ मैं, ब्राह्मण हो के जो किया मैंने, कोई लेना चाहता हो तो मेरे पास आ जावे। मेरा फ़ोन नंबर 99, तो बेशक आ जावे, पता करके मैं उसको बता दूंगा, उत्तर दे दूंगा। आज की वीडियो में यहीं विराम करता हूँ और कल और भी वीडियो दूंगा।